-8 से, और ये ऑपरेटर भी चेंज हो जाता, लेकिन अभी k कैसा है, k का कोफिशिएंट कैसा है हमारा पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तो डिवाइडिंग बाय 8 ऑन बोथ साइड, सिंपल आप 8 से कर दोगे तो आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36 -9/2, मतलब k की जो वैल्यू है वो -9/2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का मतलब आंसर है, मतलब k की वैल्यू अगर आप -9/2 से बड़ी लोगे, -9/2 कितना होता है, नंबर लाइन पे जाओ देखो, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5, और 4 और 5 के बीच में क्या आ जाएगा 4.5 माइनस का, ठीक है ना, 9/2 को डिवाइड करो 4.5 ही तो आता है, मतलब k इज इक्वल्स टू क्या -9/2 ले सकते हो, इंक्लूडेड है, हाँ है, क्योंकि कैसा लगा इक्वल टू का साइन है, और 9/2 से बड़ी सभी वैल्यूज, बड़ी का मतलब राइट हैंड साइड, तो ये आपका -4.5 मतलब 9/2 भी आएगा, और ये सारी वैल्यूज आएंगी जितनी भी आ रही है, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू 10 से उठा के अगर k की, जैसे मान लो k = 3 रख दिया मैंने, k = -3 रख दिया मैंने, k = 0 रख दिया, अगर नहीं k = 0 तो नहीं रख सकता हूँ, फिर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, k = -1 रख दिया, तो इसके रूट्स रियल और इक्वल आएंगे, सॉरी रियल आएंगे, रियल में दोनों केस आपके कवर होंगे, रियल और इक्वल का तो केस ओनली इक्वल टू होता है। नेक्स्ट देखिए, इसी में हम क्वेश्चन करते हैं 9x² + 3kx, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास 9x² + 3kx, 3kx + 4 = 0 हैज रियल, ओनली रियल दिया है, तो आपको क्या करना है, d > 0, मतलब b² - 4ac > 0। अब तो समझ में आ गया होगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, b की वैल्यू क्या है, देखिए x के साथ जो कुछ भी है वो b है, क्या है 3k है, तो 3k का स्क्वायर -4 × a क्या है आपका 9, c क्या है आपका 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 3 3 = 9 k², ठीक है, और देखिए ये आप मन हो तो सॉल्व कर लो, चलिए कर लेते हैं, ये 9 4 = 36, और 36 × 4 144 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और क्या करेंगे, अब देखिए आपको पहले 144 गायब करना है ना, तो आप क्या करोगे, आप एक काम और भी कर सकते हैं, देखिए एक काम हम और भी कर सकते हैं, देखिए कॉमन आ रहा है, ठीक है, 9 आपका कॉमन आ रहा है, ये हो गया 9k², इसको आप ऐसे रहने दो, 4 × 9 × 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ऐसे करके जब आप ब्रैकेट लगाओगे तो आप देखोगे आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 9 है ना, 9k², यहाँ k² बचेगा, यहाँ से 9 चला गया तो क्या बचेगा 4 × 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ना आपको 9 गायब करना है, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड, 9 से बोथ साइड आप डिवाइड कर दोगे, ध्यान दीजिए ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, मैंने पॉजिटिव 9 से डिवाइड किया है, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो k² - 4 4 जो कितना होता है 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0/9 0, बट 9/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो नाउ एडिंग 16 ऑन, ये 16 गायब करना है, तो एडिंग 16 ऑन बोथ साइड, k² - 16 + 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 16, देखिए 16 बोथ साइड ऐड कर दिया, ये 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, और मैंने आपको बताया है जब ऐसे आंसर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आप कैसे आंसर देते हो, देखिए मैं रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ, k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगाओगे स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, तो प्लस की वैल्यू के लिए तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, मतलब k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +4, बट जैसे ही आप नेगेटिव की वैल्यू लोगे आप ऑपरेटर चेंज कर दो,
ठीक है, तो क्या होगा, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +4 एंड k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और k इज ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी लेस देन और इक्वल टू -4, तो k की दो वैल्यू आएंगी, तो और लिख देंगे बीच में, आइदर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +4 और k इज लेस देन और इक्वल टू -4। देखिए नंबर लाइन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये 0 है मेरा, इधर कहीं मेरा क्या आएगा 4 +4 आएगा, और इधर कहीं क्या आएगा मेरा -4। तो चेक करो क्या +4 को लेना है, हाँ लेना है, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, तो +4 पे ये डार्क कर दिया मैंने, इसको भी लेना है, ठीक है, और क्या मेरे को -4 लेना है, यस -4 लेना है मुझे, और चेक करिए जरा k की वैल्यू 4 से बड़ी, मतलब इधर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी लेनी है, और यहाँ पे क्या कह रहा है k इज लेस देन -4, ठीक है, तो -4 से छोटे नंबर किधर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, -5 -6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर आएंगे वो 4 से बड़े नहीं होंगे, छोटे, वो आपको देखने में बड़े लगते हैं बट बड़े नहीं है, आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, तो ये आंसर है। इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, इनइक्वालिटी में, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए 5x² - kx + 1, 5x² - kx + 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स का फिनोमेना क्या है आपका, b² - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b² क्या है आपका -k का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा 5 इंटू c की जगह 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -k इंटू k प्लस k स्क्वायर, 4 5 जा 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपको 20 को गायब करना है, माइनस का 20 है, तो क्या करोगे आप एडिंग 20 ऑन बोथ साइड, तो -20 प्लस सॉरी हाँ इधर +20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस, मतलब देखिए ऐसे 20 इधर भी ऐड कर दिया, 20 इधर भी, बोथ साइड 20 ऐड कर दिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, ये इससे कैंसिल हो गया, और k² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब देखिए बस अब डायरेक्ट करूंगा मैं, स्क्वायर हटाते तो क्या लगाते हैं स्क्वायर रूट, है ना, और मैंने आपको क्या बताया प्लस माइनस दो वैल्यू आती, तो प्लस के लिए तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस के लिए ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +√20 और k इज लेस देन और इक्वल टू -√20। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम इसमें और भी क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तो मैं सारे टॉपिक्स आपको धीरे धीरे करा रहा हूँ, और इसके बाद जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपका एनसीईआरटी हो या रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन हो, मैं आपको कराऊंगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, और इसमें भी बहुत सारी प्रैक्टिस कराता रहूँगा, और भी आगे के चैप्टर्स में आपके लाता रहूँगा डिटेल में, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।